हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारी इस वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 के जो यूजर पासवर्ड है उसको आप रीसेट कर सकते हो विदाउट डेटा लॉस किए। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर पासवर्ड लगे हुए हैं। उसके पासवर्ड हम ब्रेक करके दिखाएंगे। उसके अंदर जो डेटा है वो हमें एग्जैक्ट सेम टू सेम रखना है। जैसे मान लो कोई इंपोर्टेंट डेटा हो और गलती से बहुत दिनों बाद आप पीसी ऑन करो या फिर आपके गलती से कोई पासवर्ड चेंज कर दे, तो आपको कैसे रीसेट करने हैं विदाउट डेटा लॉस। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे उस पीसी पे जिसके अंदर हमें पासवर्ड रीसेट करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं हमारे उस सिस्टम के ऊपर जिसके अंदर हमने पासवर्ड लगा दिए हैं, या फिर किसी कस्टमर का है आप भूल गए हैं वो पासवर्ड लगा के, तो कैसे इसको फॉर्मेट करने हैं विदाउट डेटा लॉस किए। ठीक है, सिंपली यहाँ पे रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करके आपको फॉर्मेट कर सकते हो। अगर आपके इस क्वेश्चन के आंसर आपको पता है क्या क्या आपने डाले थे, तो मेरे को नहीं लगता इसका किसी को याद होगा, कैंसिल कर देना। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो आदमी का साइन है इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें जो नाम है उसका लेके आना है यहाँ पे CMD का। ठीक है, जैसे आप हम इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाए, जिससे हम कुछ कमांड दे जिससे हमारा जो पासवर्ड है वो ब्रेक हो जाए। तो ये पासवर्ड ब्रेक आप दो टाइप से कर सकते हो, या तो आपका सिस्टम चालू है और आपके सिस्टम के अंदर कोई गड़बड़ियां नहीं आती, क्योंकि जो हम दो तरीके से बताएंगे इसके पासवर्ड रिसेट करना, तो आगे का प्रोसेस सेम ही होगा, लेकिन जो इस पासवर्ड रिसेट करने के लिए जो पैनल आता है वो निकालने का जो फॉर्मेट है वो अलग अलग हो सकता है। काफी पीसी के अंदर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ये मिनिमाइज हो गया। सबसे पहले क्या करना है, जो आपको कीबोर्ड का जो शिफ्ट की है उसको प्रेस करके आपका सिस्टम है उसको रीस्टार्ट आपको कर लेना है। तो ये शिफ्ट की आपको दबाए रखनी है, जब तक आपको इसको नहीं छोड़ना जब तक हम नहीं बताएं। ठीक है, तो इसको दबाए रखना है और सिस्टम को रीस्टार्ट होने देना है। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद यहाँ पे प्लीज वेट का ऑप्शन आएगा जब आपको छोड़ देना है शिफ्ट की। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको ट्रबल शूट पे चले जाना है, सिंपली एंटर प्रेस करना है। ये आप प्रोसेस कीबोर्ड से भी कर सकते हो, ये माउस से भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडवांस ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे रिकवरी इमेज, यहाँ पे सिस्टम रिकवरी इमेज आपको देखने मिलेगा। अगर यहाँ पे नहीं दिख रही तो यहाँ पे नीचे एक साइन आ रहा होगा। कई पीसी में अलग अलग तरीके से आता है, लैपटॉप डेस्कटॉप में अलग अलग तरीके से आता है। तो यहाँ पे शो मोर आइकन पे जाओगे तो उसमें सिस्टम रिकवरी का इमेज आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो सिंपली आप सिस्टम इमेज रिकवरी पे आपको क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। इसको आपको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक आपको एडवांस में आपको क्लिक कर लेना है। एडवांस में जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे इंस्टॉल ड्राइव का ऑप्शन आएगा, सिंपली उस पर क्लिक करके यहाँ से यस कर देना है इसको, या फिर ओके कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इस पीसी पे चले जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद अगर आपके जो कंप्यूटर या लैपटॉप है उसके अंदर पेन ड्राइव कनेक्ट है तो आपको उसको हटा लेनी है, और उसके बाद इसको वापस से यहाँ पे क्लिक करके दिस पीसी पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो डिस्क सी है उसको आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके डिस्क में डिस्क सी का पार्टीशन जो जीवी के अंदर आ रहा है तो आपको डिस्क सी सिलेक्ट कर लिए, वरना आप लोकल डिस्क डी पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो जीवी का पार्टीशन नहीं आ रहा है, यहाँ सी डिस्क में एमबी का आ रहा है, तो मैं डिस्क सी की जगह लोकल डिस्क डी पे क्लिक करूंगा। वैसे आप इसको ओपन करके भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरफेस अगर आ रहे हैं तो आप ये प्रोसेस कर सकते हो, वरना किसी और डिस्क में आप जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे विंडोज पे क्लिक करेंगे। विंडोज पे क्लिक करने के बाद सिस्टम 32 यहाँ पे ढूंढना है, तो आपको स्क्रॉल अप करे जाना है। यहाँ पे आसानी से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिस्टम 32 आपको देखने को मिलेगा। सिंपली डबल क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे यूटिल मैन आपको ढूंढना है। जो आपका कीबोर्ड है उसमें यू बार बार प्रेस किए जाओगे तो आपको यूटिल मैन देखने को मिल जाएगा। थोड़ी देर आपको ढूंढना है। यूटिल मैन जब आएगा आपको चूज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा यूटिल मैन है वो ऊपर गया, जैसा कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यूटिल मैन जो है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। काफी बार गड़बड़ हो जाती है कि आप सही कमांड है वो सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, जिससे आपका जो पासवर्ड रिसेट नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना। जैसे लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करना है, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसका नाम आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे इसका आगे आपको वापस से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे थोड़ा स्पेस देके एक डाल देना है। ठीक है, फिर वापस से एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद ये काम आपका हो चुका है। यहाँ पे चेंज नाम नहीं हुआ, लेकिन ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, टेंशन कोई लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको CMD ढूंढना है, तो CMD यहाँ पे दबाए रखना है, सी दबाए रखना है, और जैसे CMD हमें देखने को मिलेगा तो सी को आपको छोड़ देना है। तो सी दबा के आप ढूंढ सकते हो बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे CMD, यहाँ पे मेरा ऊपर गया CMD, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमारा CMD देखने को मिल जाएगा। अब इस CMD में आपको क्या करना होगा, आपको राइट क्लिक करना होगा। एक बार लेफ्ट क्लिक, फिर एक बार राइट क्लिक। जैसे करोगे रीनेम का ऑप्शन आएगा, रीनेम पे क्लिक करोगे और वहां पे कंट्रोल V कर दोगे, जिससे हमारा यूटिल मैन यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना काम हमारे यहाँ पे करना था। उसके बाद ये सारा प्रोजेक्ट है आप कैंसिल कर सकते हो, कट कर सकते हो। आपका सिस्टम या लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसको बैक करके आपको चालू करना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू एग्जिट क्लिक करेंगे, जैसे विंडो चालू होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे पासवर्ड तो अभी रीसेट नहीं हुए हैं, लेकिन आप कैसे करने हैं वो हम बता रहे हैं। अभी क्या काम करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में जो ये आदमी का साइन आ रहा है इस पे क्लिक किया था तो हमें एक्सिस्ट का ऑप्शन मिला था। तो सिंपली जैसे ही आप क्लिक करोगे अब के बाद यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो सिंपली ये प्रोसेस आपकी इजीली कर लेना है। तो ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली लिखना होगा, कुछ आपको कमांड लिखनी होगी।
करोगे, मैं यहाँ पे ऊपर हाईलाइट में दे दूंगा, आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको सिंपली कंट्रोल यूजर पासवर्ड 2 आपको लिखना होगा यहाँ पे। तो ये आपको सेम टू सेम जैसा हमने कंट्रोल यूजर पासवर्ड 2 लिखा है, सिंपली उसको लिखने के बाद सिंपली एंटर प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे आपके अकाउंट का नाम आ जाएगा, जो कि आपने अकाउंट का नाम यहाँ पे डाला हुआ है। तो मेरे यहाँ पे दीपक का नाम आ चुका है। अगर मैं इसको नीचे के ला के दिखाऊं तो मेरे यूजर नाम भी आप देख सकते हो, दीपक आया हुआ है। सिंपली इस पे क्लिक करके यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको अगर नया पासवर्ड डालना चाहो नया पासवर्ड डाल सकते हो, वरना इस पे यस पे आपको ओके पे क्लिक कर दोगे तो आपके पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएंगे। यहाँ से इसको ओके कर देना है और आपकी जो कमांड है इसको आपको कट कर देना है। इस तरीके से आपके पासवर्ड रीसेट हो जाएंगे। आप सोच रहे हो नहीं यार मेरे पासवर्ड रीसेट नहीं हुए, तो जैसे आप इस साइन पे क्लिक करोगे तो आपके पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएंगे और यहाँ पे जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा है वो आपका सेव रहेगा। अब ये प्रोसेस हमने सिखाया है, लेकिन अब आपको दिक्कत ये आएगी जैसे आप विंडोज एल या फिर आपका पीसी ऑन करोगे तो आपके सामने वापस से यहाँ पे आदमी के साइन पे क्लिक करोगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगी। तो इसको आपको चेंज करने के लिए जो हमने सेटिंग बताई है उसको आपको रिवर्ट करनी है। कहने का मतलब जो हमने सीएमडी का नाम चेंज किया था यूटिल मैन, तो उसको आप सीएमडी करना है और जो यूटिल मैन 1 लिखा था उसको यूटिल मैन आप वापस से चेंज कर देना है। ठीक है, ऐसा प्रोसेस करने के बाद आपकी जो विंडोज 10 हो चाहे विंडोज 11 हो, आपके इजीली पासवर्ड रीसेट हो जाएंगे। अगर आपके पासवर्ड जो यहाँ पे हमने ट्रबल शूट का ऑप्शन दिखाया, अगर वहां पे आपका सिस्टम नहीं जाता है तो आप पेन ड्राइव की मदद से भी ये प्रोसेस कर सकते हो। पेन ड्राइव की मदद से आप कैसे कर सकते हो हम वो भी एक बार जान लेते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस तो आपने सीख लिया, अब मैं इजीली आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको पेन ड्राइव की मदद से ये प्रोसेस आपको करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कोई भी आपको पेन ड्राइव ले लेनी है, विंडोज 10 की विंडोज 7 की आपको ले लेनी है और वो अपने सिस्टम के अंदर लगा देनी है। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना कि भाई कहीं आप सोच रहे हो भाई मैं यहाँ पे जो कंप्यूटर चालू करके आपको दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे लॉक रहने देना है, वापस इसको सिस्टम को शट डाउन कर लेना है आपको और शट डाउन करने के बाद यहाँ पे सिस्टम को ऑन करना है और जो आपकी सिस्टम की बूट की है वो आपको प्रेस करनी है, जिससे आप जिस टाइप से आप पेन ड्राइव से विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं उसी टाइप पे आपको चले जाना है। तो यहाँ पे शट डाउन करता हूं मैं मेरे सिस्टम को और आपको दिखाते हैं मेरे सिस्टम का बूट की क्या है, आपके सिस्टम का बूट की क्या है। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट दे दूंगा, उसमें आप आसानी से देख पाओगे आपका सिस्टम का बूट की क्या है। मेरा यहाँ पे F11 होने वाला है, तो आपका हो सकता है कोई और हो, क्योंकि हमें मेरे जेब्रोनिक्स का मदरबोर्ड है। जिस भी भाई लोगों का जेब्रोनिक्स का मदरबोर्ड है तो वहाँ F11 से यहाँ पे ला सकता है अपना सिस्टम को बूट पे। तो दोस्तों यहाँ पे सिस्टम हमारा ऑन हो चुका है और हमने हमारा सिस्टम में बूट की जो प्रेस किया, यहाँ पे F11 है। तो उसके बाद यहाँ पे अपनी सैंडिस्क की जो पेन ड्राइव हमने लगाई थी उस पे चले जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्रेस एन की कर देंगे, जिससे मेरी पेन ड्राइव से मेरा सिस्टम है वो बूट कर जाए। तो अब अगर आपके पास विंडोज 10 की बूटेबल पेन ड्राइव है तो भी ये प्रोसेस कर सकते हो। अगर आपके पास विंडोज 11 की है तो भी ये सेम प्रोसेस आप कर सकते हो। ये आपको तभी करना है जब हमने स्टार्टिंग में जो प्रोसेस दिखाया उसके अंदर आपके ट्रबल शूट है वो ओपन नहीं हो रही या फिर आपकी रिकवरी इमेज ओपन नहीं हो रही, तभी आपको ये प्रोसेस करना है। ठीक है, अन्यथा ये प्रोसेस आपको बिल्कुल नहीं करना। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल विंडोज का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट करना है। आपको विंडोज इंस्टॉल नहीं करनी है, आपको घबराना नहीं है, नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको सिंपली ऑप्शन आएगा रिपेयर माई पीसी का। ठीक है, उस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। आप जैसे आप नेक्स्ट करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कीबोर्ड लेआउट आपको सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी कीबोर्ड लेआउट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये मोर पे जाना चाहो मोर पे भी जा सकते हो आप। यहाँ पे इंग्लिश आपको देखने को मिले तो सिंपली इन्हें इंग्लिश पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे काफी सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश इंडिया यहाँ पे आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है आपको सेलेक्ट करना। सिंपली इंग्लिश इंडिया पे क्लिक करेंगे, ट्रबल शूट पे जाएंगे। यहाँ पे सेम वैसा ही प्रोसेस आ गया जैसा हमने स्टार्टिंग में आपको सिखाया था। यहाँ पे इमेज रिकवरी का ऑप्शन दिखेगा, सिस्टम इमेज रिकवरी पे जाएंगे, सिंपली विंडोज 11 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेम ऐसा कैसा सिस्टम आ गया जैसा हमने स्टार्टिंग में सिखाया था। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, एडवांस ऑप्शन पे जाएंगे, इंस्टॉल ड्राइव पे करेंगे, यस ओके पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज वो ध्यान रखनी होगी, जैसे दिस पीसी पे जाओगे तो यहाँ पे आपकी पेन ड्राइव दिखाएगी। ठीक है, आपको पेन ड्राइव चूज नहीं करनी है, यहाँ पे आपको जो डिस्क ई सेलेक्ट करनी है जिसमें जीबी के पार्टीशन है, सिंपल डबल क्लिक करना है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो, विंडोज के ऊपर आपको क्लिक करना है, विंडोज आपको ढूंढ लेनी इजिली मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम 32 पे आपको चले जाना है, तो सिस्टम 32 आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो सिस्टम 32 है और यहाँ पे आपको ढूंढना है यूटिल मैन। तो जैसे यू प्रेस किए जाओगे आपको इजिली आपको मिल जाएगा यूटिल मैन। तो यहाँ पे मैंने नाम चेंज नहीं किए थे, मैं इसमें नाम चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको जो प्रोसेस बताया वो तो आपने इजीली सीख लिया होगा। तो यहाँ पे मैं इसके नाम चेंज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें यूटिल मैन ढूंढना है, यूटिल मैन। तो दोस्तों यहाँ पे इजीली हमें यूटिल मैन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे यूटिल मैन का नाम अगर हम चेंज करना चाहे तो यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम पे जाएंगे और यूटिल मैन है वो 1 कर दे, 1 की जगह रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो एंटर प्रेस करेंगे
यहाँ पे पिछली बार हमने ट्राई किया था, एक नाम हमने गलती से चेंज किया था, वो किसी और लैंग्वेज में कर दिया था, तो उसका ना साइन मेरे को नीचे मिल सकता है शायद, ये रहा। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसका नाम हम CMD पे डाल देंगे। ठीक है, ये मैंने पहले बीच में ट्राई किया था, इसलिए गलती से इसके जो गलत जो मैंने यहाँ पे बीच में सिखाया कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करने का, उसकी वजह से ये दिक्कत होगी थी। तो यहाँ पे CMD आपको लिख देना है, ये स्मॉल में लिखना है। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको करने के बाद आपको क्या करना है, इनको कट कर देना है। ये प्रोसेस मैंने रिवर्ट करके दिखाया, लेकिन जो स्टार्टिंग में सिखाया था मैंने आपको, वो वाला प्रोसेस करना है। ठीक है, कंटिन्यू विंडोज पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे विंडोज 11 का लोगो आ चुका है, विंडोज स्टार्ट हो चुकी है हमारी, और जैसा कि देख पा रहे हो हमारा PC है वो ऑन हो चुका है। यानी मैंने पासवर्ड रीसेट आपके इजीली हो जाएंगे, जैसे हमने जो प्रोसेस हमने सिखाया वो प्रोसेस हमारा हो चुका है। तो मैं विंडोज L दबा के आपको दिखा देता हूँ, ताकि मेरे यहाँ पे असिस्टेंट का जो ऑप्शन आता था, तो वो हमारा असिस्टेंट का आ रहा है, जो हमारी कमांड प्रो आ रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो वापस से हमारे सही हो चुका है, और जो कि आप लोगों ने इजीली सीख लिया है कि दोनों तरीकों से आप कैसे काम कर सकते हो, अपनी विंडोज 10 हो या फिर विंडोज 11 हो, उसके पासवर्ड रीसेट कैसे कर सकते हो बहुत ही आसानी से। हो सकता है वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी हो गई, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।